हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग करने वाले फॉर्मूले को, जिसमें कि हम लोग त्रिभुज से फॉर्मूले को समझेंगे। और सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हम लोग चतुर्भुज तक जितने भी फॉर्मूले होंगे उसके बाद वो समझेंगे। और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग घन घनाभ ये सब जितने भी फॉर्मूले होंगे, यानी 3D फॉर्मूले आप लोग कह सकते हैं, उसे समझेंगे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं त्रिभुज से फॉर्मूले को। सबसे पहले ये जान लेते हैं त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का फॉर्मूला। और यही होता है दोस्तों समकोण त्रिभुज का भी फॉर्मूला। अगर आप लोग समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो आप लोगों को त्रिभुज का फॉर्मूला भी याद रखे होगा। चलिए आज हम सबसे पहले अगर हम जानेंगे तो वो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये बहुत बार मुझे तो पूछा गया एग्जाम में, आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत बार पूछा गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सब बहुत बार मैंने देखा है क्वेश्चन में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा को अगर हम लोग ए मानेंगे तो ए का स्क्वायर, या तो आप लोग भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 गुना ए। ऊंचाई क्या होता है √3/2 गुना ए। अक्सर दोस्तों सभी को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता रहता है कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन अगर हम बात करें ऊंचाई का तो ऊंचाई बहुत कम लोगों को ही पता रहता है। इसलिए आप लोगों को अगर अपनी क्लास में कभी भी अगर आप पूछ देंगे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई तो सब अकबक हो जाएगा कि ये क्या होता है, क्योंकि वो पढ़े नहीं रहते। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये मत समझिए कि हम बहुत विद्वान हो गए, क्योंकि आपसे भी कोई अगर एक एक अंक भी ज्यादा जानता है तो आपसे वो ज्यादा जानता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए ये आप लोग फॉर्मूले सबको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। इसका परिमाप क्या होता है 3 गुना भुजा। अगर भुजा को ए मान ले तो 3 गुना ए हो जाएगा। आशा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। अब है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बात करें तो ये होता है a/4 √4b² माइनस a²। a/4 गुना √4b² माइनस a²। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें a जो है ये भी एक भुजा है, b जो है वो भी एक भुजा ही है दोस्तों। और समद्विबाहु त्रिभुज में आप लोगों को पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसमें a और b है, c नहीं है। आशा है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस सी। ये होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें अगर हम लोग s का बात करें कि ये s क्या है, s क्या है तो अर्ध परिमाप है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए दूसरा नंबर करके नीचे में लिखा है। अर्ध परिमाप है s, जिसे हम लोग अर्ध परिमाप को हम लोग s से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों a+b+c/2। अगर हम बात करें और आप लोग बोलेंगे ये अर्ध परिमाप किसका है, तो ये त्रिभुज का ही अर्ध परिमाप है। अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं को हम लोग ए बी सी मान ले तो अर्ध परिमाप बराबर सूत्र क्या हो जाएगा a+b+c/2। जितना भी परिमाप होता है, हम लोग त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का परिमाप कैसे होता है, जितना भी भुजा रहता है वो सबको हम लोग जोड़ देते हैं, वो क्या आता है वो परिमाप आता है। अब है अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा। तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, अगर उसमें 2 से भाग दे देंगे तो वो अर्ध परिमाप आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ए और बी सी है ये विषमबाहु त्रिभुज के 3 भुजा है। विषमबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग होता है, इसीलिए यहाँ पे ए बी सी है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a² है, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, तीनों भुजा समान होता है, यानी तीनों भुजा ए ही होगा। अगर बी होगा तो बी ही होगा, अगर सी होगा तो सी होगा, जो भी होगा वो तीनों समान होगा। इसलिए यहाँ पे सिर्फ a² है। इसमें सिर्फ ए बी है, यानी दो भुजा बराबर होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ए और बी ही है। अब है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा अलग अलग होता है, इसलिए ए बी सी तीनों है। आशा है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई या आप लोग शीर्ष लंबी कह सकते हैं। और यही होता है त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम समकोण त्रिभुज में एक चीज और जानना चाहे तो आप लोगों को मैं बता दूं पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय इसमें हम लोग जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्णपर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्णपर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं से अगर हम बात करें एच बराबर निकालना, तो स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, अंदर रूट आ जाएगा। उसके बाद हम पी बराबर अगर निकालना चाहे तो ये यहाँ पे क्या है, एच है, इसका स्क्वायर था तो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर देंगे तो यहाँ पे रूट नहीं देंगे, अगर रूट नहीं देंगे तो स्क्वायर देंगे, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट होता है, अगर रूट हटता है तो स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बी बराबर निकाल लेते हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब है हीरोन का सूत्र, ये भी पूछा जाता है। हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला देखने में ही थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है, अगर पढ़िएगा तो एक बार में याद हो जाएगा। एस माइनस सी, यही होता है हीरोन का सूत्र। एस इन अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वही होता है विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, वही होता है हीरोन का सूत्र। इसमें भी एस क्या है, ये भी अर्ध परिमापी है। अब है वर्ग, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज को चतुर्भुज के 5 प्रकार होते हैं दोस्तों, वर्ग, आयतन, उसके बाद है समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, ये 5 प्रकार होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग वर्ग को समझेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। उसके बाद परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा। अगर हम एक भुजा को ए मान लेंगे, आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि ये वर्ग जो होता है उसमें चारों भुजा जो होता है वो समान होता है। अगर ए मानेंगे तो चारों ए ही हो जाएगा, इसलिए 4 गुना ए भी हो सकता है। अगर यहाँ भी हम लोग भुजा को अगर ए मान लें तो ए स्क्वायर हो सकता है, भूलेगा मत, याद रखिएगा इस सबको। क्योंकि अगर हम मान लीजिए आपके एग्जाम में वर्ग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या है, उसमें अगर आप लोगों को भुजा ना दिया रहे, ए दिया रहे, तो आप लोग गलती करके आइएगा। नहीं, याद रखिएगा, भुजा को कुछ भी मान सकते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए भी मान सकते हैं, बी एल कुछ भी मान सकते हैं भुजा को, भुजा लिखा रहेगा ये जरूरी नहीं है। उसके बाद है वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना ए, वर्ग का विकर्ण √2 गुना ए। और ए यहाँ पे क्या है, तो ए यहाँ पे भी भुजा है, ए यहाँ पे भी भुजा है, यहाँ पे हम ए लिख देते हैं, ए यहाँ पे भी भुजा ही है। उसके बाद आयतन, आयतन सॉरी आयत, आयत का अगर हम क्षेत्रफल का बात करें तो ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी। आयत आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप अगर हम बोले तो ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी। उसके बाद विकर्ण, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यहाँ भी ये एल जो है वो लंबाई है और बी क्या है, चौड़ाई है। उसके बाद है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना D1 गुना D2। अगर इसमें D1 और D2 का बात करें तो ये क्या होता है, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। अगर एग्जाम में ये बोले कि समचतुर्भुज निम्नलिखित में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन सा है, उसमें अगर आप लोगों को दिया रहे 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, यही होगा 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण को हमने D1 मान लिया, दूसरा विकर्ण को हमने D2 मान लिया, यही हमने लिख दिया। आशा है समझ में आ गया होगा। अब है समचतुर्भुज का भुजा, समचतुर्भुज का भुजा क्या होता है, अंडर रूट D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, यही होता है समचतुर्भुज का भुजा बराबर सूत्र होता है। आशा है समझ में आया होगा। यहाँ भी D1 क्या है, पहला विकर्ण, D2 क्या है, दूसरा विकर्ण। और उसके बाद है अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई।
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। इसे आधार को हम लोग b से सूचित करते हैं और ऊंचाई को h से सूचित करते हैं दोस्तों, इसलिए b गुना h भी हो सकता है। उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट वाला जो प्रकार है त्रिभुज का वो है समलंब चतुर्भुज, जो कि आप लोगों को नीचे इसका क्षेत्रफल दिखाई पड़ेगा नहीं, इसलिए हम ऊपर लिखेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, या तो आप लोग ये भी कह सकते हैं 1/2 गुना संगत भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ये भी आप लोग कह सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, यही होता है। और आप लोगों को पता होगा कि समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, तो दो जोड़ी जो भुजा होता है वो समांतर होता है, इसलिए यहाँ पे समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। वैसे आप लोगों को मैंने भी और गुरुजी ने भी चतुर्भुज के जितने भी प्रकार है उस सबको बहुत अच्छे तरीके से बताया, नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, और अगले में हम लोग 3D फॉर्मूला जैसे होता है घन बेलन शंकु इस सब के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।